नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमीज़ पर। तो आज हम हिंदी साइकोलॉजी में भाषा बोध टॉपिक लेकर आए हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो बच्चों, मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि मैं कुछ भी बकवास चीज़ें लेकर नहीं आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल लेके आती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज ये हमारी क्लास 5 है हिंदी साइकोलॉजी की। भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन का अर्थ यह एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह जांचते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस सीमा तक सफल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र की कमियों को पहचानना और उनमें सुधार करना है, न कि उन्हें पास या फेल का ठप्पा देना। मूल्यांकन का उद्देश्य देखिए, शिक्षार्थियों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। शिक्षार्थियों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना मूल्यांकन का उद्देश्य पहला तो ये है। फिर है शिक्षण विधियों में सुधार और नवीनता लाना। शिक्षण विधियों में सुधार और नवीनता लाना। भाषा संबंधी कठिनाइयों का समय पर पता लगाना। भाषा संबंधी कठिनाइयों का समय पर पता लगाना। परीक्षाओं के प्रकार देखिए, परीक्षाओं के प्रकार मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। लिखित परीक्षा, इसमें निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होते हैं जो छात्रों के लेखन कौशल और ज्ञान की गहराइयों को मापती हैं। मौखिक परीक्षा, इसमें सैस्वर पठन, कविता पाठ और साक्षात्कार आदि शामिल हैं। यह बच्चों के उच्चारण, झिझक दूर करने और तत्काल उत्तर देने की क्षमता को जांचती है। इसने कहा था झिझक दूर करने और तत्काल उत्तर देने की क्षमता को जांचती है। प्रायोगिक परीक्षा, भाषा में इसका उपयोग अभिनय, नाटक या व्यावहारिक भाषा प्रयोग के समय किया जाता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, सीटेट में इस टॉपिक से हर साल प्रश्न बनता है। एक आदर्श मूल्यांकन उपकरण में ये गुण होने चाहिए। विश्वसनीयता, परीक्षा को चाहे जब या जिस भी शिक्षक द्वारा जांचा जाए, अंकों या परिणाम में बदलाव नहीं आना चाहिए। वैधता, परीक्षण उसी चीज़ का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण, यदि सुनना कौशल जांचना है तो प्रश्न सुनने पर ही आधारित होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ, जांचने वाले शिक्षक के व्यक्तिगत विचारों या मूड का अंकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। व्यापकता, इसमें छात्र के भाषाई विकास के सभी पहलुओं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का समावेश होना चाहिए। भाषाई कौशलों का मूल्यांकन। अब आता है आपका श्रवण कौशल, सुनना। बच्चों को कोई ऑडियो या कहानी सुनाकर उस पर आधारित प्रश्न पूछना। सुनकर बच्चे ये चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। गाना सुनकर गाना सीख सकते हैं, कहानी सुनकर कहानी सीख सकते हैं। जो चीज़ें सुनकर सीखने की है उनको बच्चा सुनकर सीख लेता है इजीली। मौखिक अभिव्यक्ति, बोलना, वाद विवाद, चित्र देखकर कहानी बनाना या अंत्याक्षरी के माध्यम से जांचना। पठन कौशल, पढ़ना। इसके 2 रूप हैं, सस्वर पठन, उच्चारण व लय की जांच, और मौन पठन, गहन अर्थ और समझ की जांच। लेखन कौशल, लिखना, सुंदर लिखावट, व्याकरणिक शुद्धता और रचनात्मकता की जांच करना। इसमें श्रुतवर्तनी सुधार के लिए सबसे उपयोगी। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थी की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, अगली कक्षा में प्रमोट करना। इसका आंसर होगा 2, शिक्षार्थियों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य यह देखना है कि बच्चा वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग कितने प्रभावी ढंग से कर पा रहा है। सेकंड है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, तेज गति से पढ़ना, बोल बोल कर पढ़ना। इसका आंसर है 2, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। इसकी व्याख्या, जब बच्चा कक्षा में सबके सामने बोलकर पढ़ता है तो उसका संकोच दूर होता है और उच्चारण में शुद्धता आती है। थर्ड, यदि किसी भाषा परीक्षा के परिणाम में अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांचने पर
भी कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा क्या कहलाएगी? वैध, व्यापक, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ। इसका थर्ड ऑप्शन आएगा विश्वसनीय। परिणाम में बार बार एक ही जैसा ठहराव आना विश्वसनीयता का सूचक होता है। बच्चों के लेखन कौशल या मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख लिखना, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसका आंसर होगा 2, अपने अनुभवों को लिख। जब छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखता है तो उसकी वास्तविक भाषाई रचनात्मकता और मौलिकता का पता चलता है। भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी पूर्णतः सत्य हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये केवल क्रम से ही सीखे जाते हैं। इनमें सीखने का स्थान सबसे पहले है। इसका आंसर होगा 2, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। एक का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। तो हमारी जो ये वीडियो थी भाषा को लेकर यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं। जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट करे और अपनी ईमेल आईडी भी मुझे सेंड करे ताकि मैं आपको आपका जो ये नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकूं। मेरे यहाँ पर मेरी एकेडमी पर आपको सारी वीडियोस और सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।